हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आईबीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था आपको, जो कि करने के लिए क्वेश्चन क्या है मैं फिर से बना देता हूँ, वो आपका होमवर्क था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे एक्चुअल में इस तरह से एक ट्यूब थी, दूसरी ट्यूब भी बना लेते हैं साथ में ताकि चीजें आसान रहें। ठीक, और हमने क्या करा था भाई, ये ट्यूब था। ठीक, इसकी सर से साइड्स दे रखी थी। क्लियर, यस और नो। इसकी रेडियस दे रखी थी, मान लो ट्यूब है तो इसकी रेडियस दे रखी थी हमको कुछ आर दे रखी थी रेडियस। क्लियर, आर रेडियस दे रखा था, और हमें कुछ और भी दे रखा था इसके बारे में कि आर रेडियस के साथ साथ इसमें दो लिक्विड थी भाई। एक लिक्विड यहां भरी हुई थी, ठीक है, एक लिक्विड यहां भरी हुई थी, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। एक लिक्विड यहां भरी हुई थी, ऐसा समझिए कि ये लिक्विड था जिसकी डेंसिटी क्या थी भाई, ρ1। इसकी डेंसिटी ρ1, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या थी, ρ1। दूसरी डेंसिटी थी भाई, दूसरी जो दे रखी थी, एक लिक्विड यहां दे रखी थी, ये समझ लो कि इसकी डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, ρ2। ठीक, ये दे रखा था इफ ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। सिंपल, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। ठीक, तो पूछा क्या था भाई, इसको अगर मैं छोड़ूं यहां से तो ये क्या होगा, ये ज्यादा भारी है लिक्विड, ये कम भारी है, तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे आ जाएगा कि ये लिक्विड कहीं यहां फ्लो कर जाएगी, यस और नो। ठीक, यहां पे कहीं फ्लो कर जाएगी, और ये व्हाइट वाली लिक्विड ये कहीं यहां पे आ जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, तो ये लिक्विड कहीं यहां तक चला गया, और ये लिक्विड कहीं यहां तक आ गया होगा, यस और नो। इसको हम यहां पे रखते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये लिक्विड कहीं यहां तक आ गया होगा। क्लियर, यस और नो। और ये लिक्विड कहां तक पहुंच गया भाई, ये लिक्विड आपका पहुंच चुका है यहां तक। क्लियर, यस और नो। तो ये लिक्विड यहां तक पहुंच गया। अच्छा, एक काम करते हैं इसमें कि लिक्विड यहां तक पहुंच गया, तो हम लोग बात करते हैं कि भाई ये लिक्विड यहां तक आ गया, तो ये लिक्विड का कैसे गया भाई यहां तक। इसकी डेंसिटी कितनी है, ρ1। इसकी डेंसिटी कितनी है, ρ1। रेडियस स्टिल गिवन आपका आर, इसकी डेंसिटी थी ρ1, इसकी डेंसिटी थी ρ2। ρ2 वाली लिक्विड ऊपर चलेगी, ऑब्वियस सी बात है, जो भारी लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा। क्लियर, तो हमें ये पूछा है कि भाई ये एंगल बता दीजिए क्या है, थीटा। तो फाइंड एंगल थीटा, ये पूछा है सवाल में कि फाइंड एंगल थीटा, ये पूछा गया था हमें कि थीटा कितना होगा, और इसके चार ऑप्शन दिए हुए थे। चार ऑप्शन क्या क्या थे, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। चार ऑप्शन हमारे ये थे कि फर्स्ट ऑप्शन था कि साइन इनवर्स, बोलो ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। सेकेंड ऑप्शन tan इनवर्स ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। क्लियर, थर्ड ऑप्शन क्या था, साइन इनवर्स ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 माइनस ρ2। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, डी ऑप्शन, कि tan इनवर्स, ये था आपका tan इनवर्स, कितना बचा भाई, ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। पहले तो इसको प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे, फिर इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। क्लियर, चलिए। तो क्या होगा भाई, क्या कहते हैं जब लिक्विड दो से ज्यादा हो। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपका प्रेशर समझो पी नॉट दे रखा है, यहाँ पे एयर है और ये एयर है, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट दे रखा होगा, यहाँ इसमें एयर दे रखा है। क्लियर, तो हम क्या करते हैं भाई, सिंपली कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होगा, सेम। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर चलते हैं, आ जाइए। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर हमें सेम कराना है, यानी यहाँ नहीं, हम यहाँ करते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर हमें सेम कराना है, क्योंकि लिक्विड की बात करेंगे, यस और नो। तो भाई सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम कराते हैं सेम लिक्विड में। आइए, तो प्रेशर हम यहाँ पे लिखते हैं,
एक इधर से एक राइट आर्म से। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें प्रेशर हम लिखने चल रहे हैं, तो इसकी हाइट हम यहां से लिख सकते हैं क्या, कुछ ये हाइट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं फिलहाल के लिए h3, या इधर से मानते हैं, ठीक है, ये हाइट h1 लिख सकते हैं भाई, ये h1 हाइट ये लिक्विड की, क्लियर। इस हाइट को हम क्या बोलेंगे, h2 फिलहाल, और इस हाइट को हम क्या बोलते हैं, h3, ठीक, क्लियर। तो भाई 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी, दोनों तरफ से हमें क्या होना चाहिए, प्रेशर सेम होने चाहिए, तो वही बी पॉइंट, यही ए पॉइंट। तो क्या लिखेंगे भाई, प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम होगा, ठीक। तो लिखते हैं, आइए, तो पी ए बराबर पी बी, क्लियर, पी ए बराबर पी बी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा। क्या करेंगे भाई, रेडियस दे रखा है हमें आर, ये भी रेडियस आर, क्या करेंगे, तो भाई सबसे पहले इधर से लिखते हैं, यहाँ प्रेशर पी नॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि एयर है, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि एयर है। तो भाई सबसे पहले इधर से काम करते हैं पी ए का, तो पी नॉट प्लस रो वन, ये कौन सी लिक्विड है, रो वन वाली, जी इंटू H3, यस और नो। आगे अगर हम इधर लिखें तो हम पहुंच गए, पर पी बी लिखना हो तो पी नॉट प्लस, दो लिक्विड है भाई, एक तो लिक्विड की हाइट H1 दे रखी है, डेंसिटी रो टू, तो रो टू जी H2, क्लियर। दूसरी कितनी हाइट दे रखी है, प्लस इसकी हाइट दे रखी है, तो रो वन वाली लिक्विड है, ये कौन सी लिक्विड है, रो वन, तो भाई रो वन इंटू जी इंटू H2, क्लियर। H1 H2 की वैल्यू निकाल के H3 की वैल्यू को निकाल के रख देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये पी नॉट से पी नॉट गेट कैंसिल, ये क्या आ गया भाई, यहाँ से पहले देखो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो ये आ गया रो वन जी H3 इज इक्वल टू रो टू जी H2 और प्लस रो वन जी H2 है, ये H1 है, यहाँ H1 होगा, क्लियर, यहाँ पे H1 होगा, जरा इसको क्लीन अप कर लेते हैं, यहाँ पे H1 होगा, ठीक है। तो रो जी H1, यहाँ पे भी आपका H1 होगा, ठीक, रो जी H1 प्लस रो जी H2, यहाँ से जी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बन गया भाई, सीधे सीधे, तो रो वन H3 इक्वल टू रो टू H1 प्लस रो वन H3, ये आया। इसमें उठा के वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले H1 H2 और H3 की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई अगर देखा जाए तो ये रेडियस कितनी है, r, रेडियस r है, और ये अगर वैल्यू देखा जाए, अगर ये थीटा, तो यार ये कितना, ये भी थीटा, ध्यान से देखो, तो ये एंगल कितना, ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, ये थीटा, तो ये कितना था 90, तो ये एंगल कितना उठेगा, थीटा, क्लियर। देखो ध्यान से, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। ध्यान से देखो, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो r sin थीटा। r में से S3 की वैल्यू निकालो, तो S3 क्या लिख सकते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी स्लाइड पे करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें। क्लियर, चलिए तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक। तो एक बार काम करते हैं भाई, ये वैल्यूज हम लिखते हैं यहाँ पे, आइए लिखते हैं इसको। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये अगर वैल्यू लिखें तो ये वैल्यू कितनी है, तो ये r है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, r cos थीटा। इसका मतलब हम सीधे सीधे S3 को क्या लिख सकते हैं, इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। S3 को हम क्या लिखेंगे, S3 को लिखेंगे हम क्या, S3 टोटल r था, r में से r cos थीटा गया, तो r कॉमन 1 माइनस cos थीटा, यस और नो, क्लियर। पहले हम शॉर्टकट पहले नहीं करेंगे, पहले हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसके सोल्यूशन शॉर्टकट भी देखेंगे कि किस तरह से शॉर्टकट कर किया जा सकता है, ठीक, कभी ऐसे सवाल आ जाए तो, ठीक। तो S3 की वैल्यू r माइनस 1 माइनस cos थीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू देखा जाए तो इसका कितना होगा भाई, ये वैल्यू अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा, थोड़ी ज्यादा हो रही है इसमें, r cos थीटा, यस और नो, ठीक। ये अगर r cos थीटा, तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा, यस और नो, ये हाइट। तो एक काम करो, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम सीधे सीधे क्या लिख लेंगे भाई, H1 को r cos थीटा प्लस r sin थीटा लिख सकते हैं, यस और नो। जरा ध्यान से देखिए, r cos थीटा एंड r sin थीटा, बोलो क्लियर। और H2 को लिखने की बात आई तो H2 को क्या लिख सकते हैं, H2 कहाँ दे रखा है भाई, H2 यहाँ पे दे रखा है, तो कितना बचेगा ये, तो r cos थीटा
तो 1 माइनस आर कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, H2 को 1 माइनस आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ या नो? तो क्लियर है? ठीक है, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, आर कॉस थीटा इतना, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो बचेगा क्या, सीधे सीधे लिख रहा हूं आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो क्या आएगा, जरा सॉल्व करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक मिनट जरा थोड़ा सा स्लाइड, आर कॉस थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए तो हमारा क्या आया था वैल्यू, एक बार फिर से देखते हैं, हमारा है एच रो वन एच थ्री, तो रो वन एच थ्री प्लस रो टू एच वन प्लस रो वन एच थ्री, वैल्यूज उठा के पुट करें यहाँ पे। आइए तो ये S3 की वैल्यू, H2 की वैल्यू, H2 की वैल्यू फिर से देख लेते हैं भाई, ये R है तो ये R cos थीटा, तो ये कितना बचा R माइनस आर cos थीटा, यानी R 1 माइनस cos थीटा, यानी सही है बिल्कुल। तो रखते हैं S3 की वैल्यू उठा के, तो रो वन S3 की वैल्यू हो गई R 1 माइनस cos थीटा, बोलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रो टू H1 की वैल्यू R cos थीटा प्लस R sin थीटा, क्लियर। एक काम कर लेते हैं, चलिए आर cos थीटा प्लस आर sin थीटा, इसमें से आर कॉमन ही ले लेते हैं, क्यों, आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, cos थीटा प्लस sin थीटा, तो रो टू इंटू आर cos थीटा प्लस sin थीटा, और कुछ नहीं। तो रो वन की वैल्यू, रो वन S3 की वैल्यू यहां से देख लो कितना आया भाई, S3 की वैल्यू कितनी आई, आर 1 माइनस cos थीटा, S3 की वैल्यू ना आर 1 माइनस cos थीटा, ठीक। तो S2 की वैल्यू S3 की, ये S3 नहीं है सॉरी, यहाँ पे क्या है S2 है, H2 है, ये S3 नहीं H2 है, क्लियर। तो कितना आ जाएगा भाई, S2 भी आया, वो R 1 माइनस cos थीटा, जरा इसको करते हैं सॉल्व। आइए तो भाई सबसे पहले तो R सबसे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये वैल्यू क्या बन गई। तो यहाँ पे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमने यहाँ पे गड़बड़ी क्या की, यहाँ पे R cos थीटा नहीं होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा, ये R cos थीटा नहीं, ये क्या जाएगा R sin थीटा ना, हमने यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक किया, देखो ध्यान से। तो R sin थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, R sin थीटा यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे बनेगा R sin थीटा, क्लियर, cos थीटा नहीं R sin थीटा, तो R माइनस R sin थीटा, अभी ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलो तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में ये वैल्यूज उठा के रखा, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी ये सब तो यहाँ पे बचेगा हमारा R sin थीटा, यहाँ पे R sin थीटा होगा। तो चलिए लिखते हैं R sin थीटा, बाकी रो R कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। वैल्यूज रख दिया हमने S3 का, S3 की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दी, S3 की, H2 की और H1 की, तो यहाँ से बचा क्या भाई, रो वन माइनस रो वन साइन थीटा, यस और नो, इक्वल टू ये कितना बचा भाई, रो टू कॉस थीटा प्लस रो टू साइन थीटा, यस और नो, प्लस क्या बना भाई, रो वन माइनस रो वन कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो रो वन तो यहीं से कैंसल आउट, यस और नो। अच्छा यहाँ रो वन साइन थीटा, उधर रो टू कॉस थीटा, एक काम करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा वाले टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, रो वन साइन थीटा, उधर से आएगा रो टू कॉस थीटा, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसको यहां पे लिख देते हैं, रो वन साइन थीटा इंटू रो टू कॉस थीटा, इसको इधर लेके आ जाएगा, कितना हो जाएगा, रो वन कॉमन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर से क्या भाई, रो टू, इधर से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक काम करते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को इधर लेके जाते हैं, तो रो वन अपॉन रो टू, ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे कॉस थीटा साइन से डिवाइड करते हैं, तो ये टर्म कितना बन जाएगा भाई, रो वन अपॉन रो टू, ऊपर बनेगा वन प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया तो ये टेन थीटा, और नीचे भी डिवाइड किया तो वन माइनस टेन थीटा, क्लियर। हमें निकालना है एंगल, तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या बनेगा, रो वन माइनस रो वन टेन थीटा, क्लियर। इस तरफ क्या हो जाएगा, रो टू प्लस रो टू टेन थीटा, क्लियर। टेन थीटा को एक साथ लाते हैं, तो यहां से इसको लेके गए तो क्या बना भाई,
और उसको इधर लेके आए तो ρ1 माइनस ρ2 और उधर लेके ρ1 माइनस ρ2 और इसको उधर लेके जाएंगे तो बना क्या ρ1 प्लस ρ2 tan थीटा। क्लियर? तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? tan थीटा की वैल्यू आ गई ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। या थीटा की वैल्यू पूछा है तो थीटा की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे यहाँ से? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? तो थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं भाई? थीटा हम ये लिख सकते हैं, कितना आ गया थीटा हमारा? तो भाई थीटा tan इनवर्स ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। क्लियर? तो ये हमारी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई? तो हमारा ये आंसर है। ऑप्शन देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ ये? तो ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो रहा प्रॉपर तरीका, एक बार फिर से देख लीजिए आप। तो ये प्रॉपर तरीका रहा करने का तरीका। सॉल्यूशन क्या करें, H1 H2 H3 की वैल्यू उठा के पुटअप कर दिया, सेम लेवल पर प्रेशर सेम कर दिया। ठीक। अच्छा, अगर कहीं यही आ जाता कि सॉल्व कर लो भाई शॉर्टकट लगा के, ठीक, शॉर्टकट क्या लगाएंगे? सेकंड मेथड बताओ, बहुत आसान लगेगा आपको, थोड़ा सा सोचने का फेर है। ठीक, तो शॉर्टकट इस पे करने जा रहे हैं हम लोग कि मेथड शॉर्टकट लगा रहे हैं कि क्या होगा। तो ऑप्शंस दिए होते हैं हमको, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए। तो मान लो सपोज दे रखा है, यही ऑप्शन दे रखा है आपको, तो आपको वैल्यूज निकालना है। एक तो काम कर लो सबसे पहले कि पहले ये बना ही लेते हैं। ठीक, ये था, ठीक है। तो फाइनल डायग्राम हम बना लेते हैं एक बार फिर से, ताकि हमें पता रहे कि क्या होगी वैल्यू। चलो, तो फाइनल डायग्राम क्या आया था हमारा, एक बार फिर से बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो ड्रॉ करने पर ये आया था कुछ इस तरह से, ये इधर कुछ इस तरह से, रेडियस r दे रखा है हमें, और ये आया था कुछ इस तरह से। ठीक, कौन कौन सी लिक्विड थी भाई? ये लिक्विड था, और दूसरी लिक्विड थी डेंसिटी ρ2 की, जो कि हमें दे रखी थी। क्लियर? ये डेंसिटी ρ2, ये ρ1। क्लियर? ये हमें एंगल थीटा बताना था, फाइन एंगल थीटा। और ऑप्शंस हमारे क्या थे भाई? एक बार जरा ऑप्शन पे भी देख लें, क्योंकि ऑप्शन इससे सॉल्व करना हमें। तो ए बी सी डी क्या था ऑप्शन? साइन इनवर्स ρ1 माइनस ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2। बी ऑप्शन tan इनवर्स ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 माइनस ρ2। फिर सी ऑप्शन साइन इनवर्स ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2। क्लियर? और लास्ट ऑप्शन क्या था हमारा? लास्ट ऑप्शन जो था डी ऑप्शन, वो था कितना? tan इनवर्स ρ1 माइनस ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2, ऐसा कुछ था। क्लियर? ऑप्शंस ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, बोला गया था फाइंड थीटा। फाइंड थीटा, थीटा कितना होगा आपको ये एंगल बताना था, यही हमारा क्वेश्चन था। क्लियर? यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक, तो करेंगे कैसे भाई? सिंपल सा तरीका, अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं क्या करूं, मान लो शॉर्टकट में ये सेकंड मेथड बताऊं, मेथड 2 करने का, शॉर्ट ट्रिक, ऐसे सवाल करने का शॉर्ट ट्रिक। करना क्या होगा भाई? सिंपल, मान लेते हैं कि इफ, एक तो पहला काम, इफ ρ1 बराबर ρ2, ρ1 ρ2 की वैल्यू सेम हो जाए, देन क्या बोल सकेंगे भाई? पहला तरीका कि ρ1 ρ2 की वैल्यू सेम हो जाए तो क्या लिखेंगे? देन हम बोल सकते हैं ना भाई, ρ1 ρ2 अगर सेम हो जाए तो थीटा कितना आएगा? कुछ सोच के देखो, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। यस और नो? कॉमन सेंस भाई, दोनों लिक्विड सेम हो गए तो यार लिक्विड क्यों इधर उधर जाएगा? थीटा सेम रहेगा। यस और नो? थीटा की वैल्यू 0, देख लो भाई, अगर दोनों लिक्विड सेम हो गए तो ये आपस में क्यों इक्विलिब्रियम में जाएंगे? ये तो सेम ही रहेंगे ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यस और नो? ठीक, चलिए तो आते हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, और थीटा की वैल्यू 0 होगी कब? जब ρ1 बराबर ρ2 हो। जरा इस क्वेश्चन, इस ऑप्शंस में रख के देखते हैं। बोलो, थीटा बराबर, थीटा 1 को थीटा 2 को बराबर करोगे तो ये वैल्यू थीटा 0 आएगी। यस और नो? यहाँ पे 0 नहीं आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू थीटा की कितनी आ जाएगी? इस पे रखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 रखोगे, बराबर करोगे तो इनफाइनाइट, यानी 10 π/2। थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 10 इनफाइनाइट बनेगा। 10 इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? ये समझ में आया क्या किया मैंने?
क्लियर? थोड़ा सा मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। ये हमने किया भाई साइन इनवर्स 0, इसका मतलब थीटा हमारा 0। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आनी है? tan इनवर्स क्या आ जाएगा, नीचे 0 ऊपर समथिंग यानी इन्फिनिटी, और ये वैल्यू कितना होता है भाई π/2, जो कि बराबर गलत है। ये क्या हो जाएगा, तो ये आएगी वैल्यू, यानी कि थीटा कुछ मिलेगा ही नहीं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ है ऑप्शन में भी, साइन इनवर्स ये ऐसा होगा, तो इन्फिनिटी बनेगा, यानी कुछ मिलेगा नहीं हमें, कोई मतलब नहीं है, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। अच्छा इस केस में क्या होगा भाई, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यस और नो, तो दो जगह में 0 मिल रहा है एंगल, यानी कि पहले में और डी में, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता, या तो पहला होगा या तो डी होगा। क्लियर? तो एक काम और करते हैं भाई, ठीक है, तो दो ऑप्शन 50% सही होने को है, लेकिन एक काम और करना है कि इफ हम किसी एक को रो 2 को 0 कर दें, रो 2 को 0 कर दे तो क्या होगा, रो 2 0 हो गया, यानी कि रो 1 सिर्फ रहेगा, और रो 1 सिर्फ रहेगा, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा बैलेंस करने के बाद, बोलो π/4 यानी 45। क्लियर? करके देखो जरा, बोलो एक को गायब कर दोगे क्या होगा, बैलेंस करने के बाद कहां पे आएगा 45, यस और नो? ये कहां पे आएगा भाई, ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा ना, ये कितना एंगल बनाएगा 45, यस और नो? क्लियर? चलिए, तो हम यहां पे बात करेंगे, ये 45 पे जब आ जाएगा तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं, थीटा 45 है कब, जब रो 2 को 0 डालें। तो दो ऑप्शन तो वैसे चलेंगे, हमें इसको और इसको चेक करना है, तो ऑप्शन किसकी बात करेंगे, ए और डी की चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए को देखते हैं और ऑप्शन डी को देखते हैं, अब इन दोनों में से जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन ए में क्या करें, अगर मैं रो 1 रो 2 को 0 कर दूं तो ये क्या बना भाई, रो 1 अपॉन रो 2 साइन इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ये वैल्यू कितनी होती है भाई π/2, थोड़ा मैथमेटिकली π/2 बोले तो 90। क्लियर? जबकि दूसरे में रखें तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू डी ऑप्शन में tan इनवर्स, बोलो इसको 0 करा तो ये 0, ये 0, तो रो 1 अपॉन रो 2 कितना हो गया 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई π/4, जो कि यही हमको चाहिए था 45, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ये फिर से गलत हो जाएगा। ठीक, तो आज होप समझ में आया कि हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे अगर शॉर्ट ट्रिक हमने लगाया, शॉर्ट ट्रिक में क्या लगाया, एक बार रो 1 रो 2 को बराबर कर दिया, एक बार रो 2 को गायब कर दिया लिक्विड को, तो रो 1 रह गया, तो एंगल कितना आना चाहिए 45, जो कि एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन डी। क्लियर? और प्रॉपर तरीके से तो हमने बता ही रखा है सॉल्व करने का। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? कोई किसी को डाउट? देख लो सोल्यूशन। शॉर्टकट ट्रिक आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे सवालों को लगाने के लिए। कभी कभी ये देखो बहुत बार सवाल ये पूछा जा चुका है, इसमें कई तरह के वेरिएशन दे रखा हुआ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल था, मे भी आ सकता है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, तो आगे चलते हैं हम लोग बात करेंगे आज एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड बोले तो कि फ्लूइड जो एक्सेलरेट करे, यस और नो? तो फ्लूइड एक्सेलरेट करे, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई अगर ये चीज दे रखा हुआ है कि फ्लूइड एक्सेलरेशन कितना है 0, मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है, यस और नो? और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के केस में एक्सेलरेशन मान लीजिए इसका दे रखा है 0, एक्सेलरेशन 0 है, F2 एटमॉस्फेयर है, डेंसिटी रो दे रखी है, हाइट h दे रखा हुआ है, तो हम क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं भाई, तो हम ये बता सकते हैं क्या कि इसकी जो है बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, तो बॉटम पे प्रेशर क्या हम बता सकते हैं भाई, बिल्कुल बता सकते हैं, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं भाई। पहले तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो P0 तो लगना है, तो P0 एक्सीलरेट कर नहीं रहा है, तो बॉटम पे प्रेशर मान लो ये पॉइंट B है, तो PB कितना लिखेंगे, तो P0 प्लस रो डेंसिटी इसकी G, और हाइट दे रखा है कितना h, ये होगा प्रेशर, यस और नो? क्लियर? अच्छा, सपोज यही लिक्विड है और लिक्विड भरी है, ठीक है, लिक्विड भर रखी है, ये तो नॉन एक्सीलरेटिंग था, और ये मान लो सपोज ऊपर की तरह एक्सीलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेशन ए से, ठीक है, ये फ्लूइड, तो जरा प्रेशर बता सकते हैं क्या, कहाँ पे प्रेशर, वहीं पे प्रेशर, बॉटम पे प्रेशर निकाल सकते हैं क्या, बी पॉइंट पे प्रेशर, पहले तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो P0 तो लगना है, यस और नो? P0 हर जगह, हाइट दे रखी है h, बोलो हाइट दे रखी है h, क्लियर, हाइट h दे रखी है, तो प्रेशर B पे बता सकते हैं पॉइंट पे, अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, PB इज इक्वल टू
पी नॉट रो इंटू जी, जी की जगह हम क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव। यानी स्टेशनरी मानोगे कि तो क्या करोगे, जी इफेक्टिव क्या होगा भाई, इसको नीचे एक्सेलरेशन लगा के रोकिए, तो इसको जी दिया है तो इसको भी एक्सेलरेशन एक और दे दो, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जी प्लस ए। कितना आ जाएगा, जी प्लस ए। यानी कि प्रेशर अब पहले से ज्यादा होगा, तो जी इफेक्टिव इंटू एच कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट प्लस रो टाइम्स जी प्लस ए इंटू एच, क्योंकि हम स्टेशनरी मान के लगा सकते हैं ना इस जी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये सोनू क्लियर। तो ऊपर जाए तो लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, पी प्लस रो नॉट इंटू एच, यानी कि एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऐसा समझो, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड के केस में। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। ठीक, कहीं भी प्रेशर हमेशा जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर बोले कि एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड था तो फिर क्या होगा भाई, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड था तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड के केस में अगर मैं बोलूं तो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, आते हैं देखते हैं एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड हो तो क्या बोला जाए। आइए, यही लिक्विड हो, तो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड के केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड के केस में क्या हो जाएगा कि यही था एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, लिक्विड एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या करेंगे, लिक्विड बना देते हैं भाई, लिक्विड लिक्विड की डेंसिटी रो, हाइट वाइट दे रखी है h, लेकिन इस बार लिक्विड कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। लिक्विड कहाँ जा रहा है भाई, डाउनवर्ड। यस और नो, तो डाउनवर्ड जब एक्सेलरेट होगा तो इसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा होगा, कितना एक्सेलरेशन दे रखा है डाउनवर्ड, किसी एक्सेलरेशन किससे आ रहा है भाई, एक्सेलरेशन ए दे रखा है। तो फिर से क्या करेंगे, ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, जी, तो फिर से जी इफेक्टिव, यानी इसी में बैठ के इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे। प्रेशर बताना है कौन सी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो चलिए, यहाँ पे ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो पी नॉट लगना है, यस और नो, तो पी नॉट तो लगेगा। चलिए क्या करें भाई, तो फिर एक्सीलेट को इसको रोकते हैं, सेम एक्सीलेशन ऊपर की तरफ देंगे और इन दोनों को बराबर करेंगे। एक्सीलेशन नहीं देके सेम इसमें भी हमें देना पड़ेगा, बोलिए क्लियर। तो हमेशा जी इफेक्टिव बचेगा कितना, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू नेट आएगी कितना, जी माइनस ए। कितना आएगा, जी माइनस ए, क्लियर, जी माइनस ए आएगा। तो अगर हम प्रेशर बी पॉइंट पे लिखें तो बी पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा इस बार, तो प्रेशर एट बी पॉइंट बॉटम, तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू हाइट एच। तो पीबी क्या आ जाएगा भाई, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव कितना है, जी माइनस ए, बिल्कुल जी माइनस ए इंटू एच, ये हो गया क्लियर। तो ये इतना प्रेशर बॉटम पे आएगा, यानी प्रेशर कहीं भी लिखना हो हम जी इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। लेकिन अगर यही चीज अगर ये पूछ ले नोट करके ये पूछा जाए कि इफ कंटेनर इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रहा है या आप बोल सकते हो फ्री फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा भाई, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा डाउनवर्ड, जी के बराबर, यस और नो। देन बोलेगा बॉटम पे प्रेशर, देन पीबी क्या लिखेंगे, पीबी कितना हो जाएगा भाई, तो पीबी कितना हो जाएगा लिख सकते हैं, तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव, जी माइनस जी इंटू एच, यानी ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। तो प्रेशर पी बी इज इक्वल टू पी, तो भाई ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक, यानी कि नो प्रेशर वेरिएशन विद हाइट, नो प्रेशर वेरिएशन विद हाइट, कब, जब ये गिरे, यस और नो।
लिक्विड के अंदर नो प्रेशर वेरिएशन विद हाइट, यस और नो, यानी कि कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होंगे, हाँ या ना, क्लियर है बात, बात आई समझ में। ये तब होगा जब क्या हो भाई, फ्री फॉल हो, कंटेनर गिरे नीचे, फ्री फॉल, ठीक, बात आई समझ में, हमेशा नहीं। और किसी भी पॉइंट पे एक्सीलरेशन दे रखा हो तो हम इस तरह से प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक, प्रेशर इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब जरूरी नहीं एक्सीलरेटिंग क्या करे, इधर ही एक्सीलरेट इस बार हो सकता है, क्या करे भाई, राइटवर्ड एक्सीलरेट कर दे, तो फिर क्या होगा, कैसे दिखेगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लेते हैं कंटेनर ये दे रखा है और यहां हम बात करेंगे एक्सीलरेटिंग राइटवर्ड, एक्सीलरेटिंग राइटवर्ड, तो एक्सीलरेटिंग फ्लूइड की बात कर रहे हैं और ये फ्लूइड किधर एक्सीलरेट हो रहा है भाई, इस बार ऊपर नीचे नहीं, किधर एक्सीलरेट होगा, राइटवर्ड, तो ये एक्सीलरेशन आपका दे रखा है, ये कंटेनर इधर एक्सीलरेट हो रहा है, क्लियर। तो भाई फ्लूइड कैसा दिखेगा, तो पहले देखते हैं, पहले फ्लूइड बना लेते हैं इसके अंदर। तो फ्लूइड इस तरह से हाइट वाइट दे रखा है आपका, बोलो डेंसिटी दे रखी है रो, तो जब एक्सीलरेट होगा तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अगर कहें तो प्रेशर कितना होगा वेरिएशन, तो हम निकाल सकते हैं प्रेशर वेरिएशन, क्लियर। तो प्रेशर वेरिएशन अगर निकालना हो तो मान लेते हैं क्या कि भाई वर्टिकल के साथ अभी भी स्टिल इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल में तो कोई प्रेशर नहीं होगा, मान लेते हैं यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर निकालते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे भाई, यहां से मान लेते हो ये हाइट h1 है, यहां से हाइट ये मान लेते हैं h2 है, ये एक्सीलरेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां से हाइट कितनी है h2, और यहां पे हम क्या मानते हैं, एक पानी के अंदर पानी का ही सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक, पानी के अंदर पानी का सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक, मास वास दे रखा होगा, इसका मास m, मान लेते हैं लेंथ कितनी है l, यस और नो, डेंसिटी दे रखा है इसका रो, क्लियर। चलिए जरा देखते हैं यहाँ पे पॉइंट, यहाँ का प्रेशर, इसका प्रेशर P1, प्रेशर इस बार सेम होगा सेम लेवल पर, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, प्रेशर P1, यस और नो, प्रेशर कहाँ गया यार, प्रेशर P1 किसी दूसरे पेन से बनाते हैं, तो यहाँ का प्रेशर P1, ठीक, यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स लगा F1, यहाँ पे फोर्स लगा F2, क्लियर। इन दोनों पॉइंट का प्रेशर अलग अलग होगा, ये तो कंफर्म है। इसका प्रेशर का नाम रख दे भाई P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज दैट दे रखा है एरिया, हमने मान रखा है कितना A दे रखा है, तो प्रेशर कितना होगा, फोर्स यहाँ लिखते हैं, तो फोर्स हम लिखेंगे तो F1 की वैल्यू क्या लिख रही है भाई, P1 इंटू A, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो फोर्स F2 इज इक्वल टू P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। चलिए बन गया ये, चलो इसकी FBD बना के देखते हैं, तो इसकी FBD बना के देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, तो यार P1 इंटू A, इधर क्या लगा P2 इंटू A, इसका मास दिया होगा, इसकी लेंथ दे रखी है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, क्लियर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है। अच्छा तो इसकी FBD बना रखा हमने, जरा इसमें लगाते हैं FBD, नेक्स्ट स्लाइड पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो लगा के देखते हैं इसमें, या कम करते हैं इसको, ऊपर ही कर देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा हम लोगों को, तो एक्सीलरेटिंग फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो चलिए भाई करते हैं इसमें कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स एक्सीलरेशन किधर हो रहा है भाई, इधर की तरफ, चलिए तो लिखे, तो P1A माइनस P2A, यस और नो, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास क्या होगा भाई, इसका मास अगर लिखने चले तो मास कितना होगा, रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल, तो भाई रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल, अच्छा मास हो गया, मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम यही कर रहे हैं F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक, ये F1 था आपका, ये F2 था, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, अच्छा ये इंटू एक्सीलरेशन, ठीक, एरिया 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 निपट गए, बचा कितना भाई, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो टाइम्स L इंटू ए, रो टाइम्स L इंटू ए, अच्छा ये इक्वेशन,
क्लियर? क्या हम P1 को लिख सकते हैं और P2 को लिख सकते हैं? यहाँ पे प्रेशर जो P1 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, और ये P2 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। H1 दे रखा है, दूसरी हाइट आपकी H2 दे रखी है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तो हम P1 और P2 को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। P1 को क्या लिखेंगे? P1 P नॉट, यहाँ पे तो भाई ओपन सरफेस है ना, यहाँ पे हर पॉइंट पर प्रेशर P नॉट है, तो हम लिखेंगे क्या? P नॉट प्लस रो जी H2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? P2 P नॉट प्लस, एक मिनट, P नॉट, P1 की वैल्यू H1 है, ठीक, तो P नॉट यहाँ पे H1 होगा, P नॉट रो जी H1 और यहाँ P2 की वैल्यू रो जी H2। आई होप क्लियर होगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें तो क्या आ जाएगा भाई? ये वैल्यू उठा के यहाँ पे जब रखेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? ये वैल्यू यहीं पे रख देते हैं, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा? P1 और P2 की वैल्यू उठा के रखोगे तो P नॉट प्लस रो जी H1 माइनस P नॉट प्लस रो जी H2 इज इक्वल टू रो टाइम्स L टाइम्स A। यहाँ से P नॉट कैंसिल, यहाँ से कॉमन क्या आएगा भाई? रो जी H1 माइनस H2, इधर क्या आया? रो टाइम्स L इंटू A। यहाँ से रो कैंसिल, यहाँ से रो कैंसिल, ये क्या लिखा है? H1 माइनस H2 बाई लेंथ L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A बाई G। क्लियर? ये लिखा क्या है भाई? H1 माइनस H2, यही अगर ध्यान से देखो तो क्या ये एंगल tan थीटा ही है? यस और नो? अगर मैं देखूं ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यस और नो? तो हम सीधे निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखो इसको, यहां पे जरा ध्यान से देखिए कि अगर ये एंगल, इसको देखो, और ये H1 माइनस H2, तो ये आपका क्या होगा? H1 माइनस H2। ये लेंथ कितनी है? L, तो ये एंगल थीटा कितना होगा? तो H1 माइनस H2 L। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यानी कि कितनी एंगल बनाएगी भाई? H2 माइनस L, तो यानी A बाई जी, A बाई जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan थीटा। यस और नो? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A बाई जी, और यही आपका क्या है? tan थीटा। तो सिंपल सी बात है, tan थीटा हम लिख सकते हैं क्या? H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 अपॉन लेंथ, या इसको A बाई जी। क्लियर? तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया, और कितने पे एक्सीलरेशन होगा भाई? कितने कैसे टिल्ट हो जाएगी सरफेस, वो भी हमें पता चल गया, एंगल हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है लाइन पे, इन लाइन पे सेम ये जो लाइन है ये इक्विप्रेशर लाइंस है, यानी कि फ्री सरफेस क्या हो जाएगी? थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, और जी इफेक्टिव का डायरेक्शन बदल गया, इसलिए फ्री सरफेस थोड़ी टिल्ट हो जानी है। क्लियर है? यस और नो? सिंपल सी बात है। तो अगर हम फ्री सरफेस अगर बनाएं, ठीक, ये पहले समझ में आया सबको? क्लियर है? मैं थोड़ी इसको नीचे कर देता हूं ताकि पूरा एक साथ स्क्रीन दिखे और इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक, तो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड समझ में आया सबको? हाँ या ना? तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आराम से ले लीजिए। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड क्लियर है? इसमें हमें दो चीजें समझ में आई। अच्छा, इन सभी पॉइंट्स पर अगर देखा जाए तो प्रेशर सेम है, और कितने के बराबर? P नॉट के बराबर। प्रेशर सेम है, कितने के बराबर? P नॉट के बराबर। क्लियर? प्रेशर सेम और P नॉट के बराबर। यही आपका फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस कैसा हो गया? अच्छा, क्या बता सकते हैं इसमें सबसे मैक्सिमम, जिसपे प्रेशर मैक्सिमम हो, देख सकते हैं क्या प्रेशर मैक्सिमम हो? ये पॉइंट जरा ध्यान से देखो, इस पे प्रेशर क्या मैक्सिमम होगा? क्लियर? कैसे पता यार? ये तो स्टिल वर्टिकल डायरेक्शन में तो स्टिल इक्विलिब्रियम वैलिड है ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं? एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम अभी भी बैलेंस्ड है, तो भाई रो नॉट प्लस सबसे ज्यादा हाइट इसकी है, तो यहाँ पे आपका प्रेशर मैक्सिमम। और इन पॉइंट पे प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्वी प्रेशर लाइंस है। ठीक, बात आई समझ में? तो अभी फिलहाल के लिए एक्सीलरेटिंग फ्लूइड हमने देख लिया, जरा इक्विपोटेंशियल लाइन देख लेते हैं, इक्विप्रेशर लाइंस। तो इक्विप्रेशर लाइंस कैसे आएंगी भाई? जरा ध्यान से देखो, इक्विप्रेशर लाइंस कैसे आएंगी? इक्विप्रेशर लाइन अगर आनी है तो आपकी इक्विप्रेशर लाइन ऐसे आएगी। देखो कैसा आएगा कि भाई ये अगर आपका लिक्विड है और लिक्विड एक्सीलरेट हो रहा है, लिक्विड एक्सीलरेटर विद सम एक्सीलरेशन है, तो इक्विप्रेशर लाइंस आपकी ऐसे आनी है, ये इक्विप्रेशर लाइन होंगी, ये इक्विप्रेशर लाइन होंगी। यस और नो? और जी इफेक्टिव कैसा होगा भाई? अगर इनको आपको रोक के चेक करना हो तो आप इसको स्टॉप करिए और सूडो को कॉन्सेप्ट दे दीजिए। तो जी इफेक्टिव कैसा आएगा भाई? सिंपल ऐसा, जी इफेक्टिव की डायरेक्शन यानी कि सीधे सीधे आपकी
फ्री सरफेस जी इफेक्टिव की डायरेक्शन ऐसे आएगी। क्यों? क्योंकि आपका दे रखा है भाई, यहाँ पे आप सूडो लगाओगे, एक्सीलरेशन नीचे जी दे रखा है, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो कहने का मतलब फ्री सरफेस हमेशा जी इफेक्टिव डायरेक्शन के कैसे होगी, परपेंडिकुलर। कैसा होगी, ऐसा समझो कि ये नया वर्टिकल हो गया और ये आपके लिए एक नया हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया आपके लिए, एक नया हॉरिजॉन्टल, ठीक। इसको थोड़े दूसरे बन सके, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एक नया वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक। और आपको पहले बताया ये फ्री सरफेस क्या होगा, फ्री सरफेस इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगी। थीटा हमको लिखना हो तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। कैसे पता, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक। क्लियर, मैक्सिमम प्रेशर का ये पॉइंट, हाँ या ना, बात आई समझ में। तो देख लो एक्सीलरेशन ऐसा है तो थीटा में ही बोलेंगे ना, और थीटा कितना हो जाएगा, a बाई जी। क्लियर, a बाई जी, क्योंकि जी इफेक्टिव की डायरेक्शन ये है। और फ्री सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसके किसके, जब भी शेप चाहिए तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। ये स्टॉप किया हमने, चला गया, किसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ कंटेनर चले गए। बात समझ में आया, तभी हमको शेप मिल पाएगा। क्लियर है, कंटेनर के फ्रेम में जाएंगे तो हम शेप निकाल सकते हैं। और फ्री सरफेस ऐसा होगा, और हर पॉइंट पर यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, क्योंकि एटमॉस्फेयर है। ऐसा समझ लिया, आपके लिए नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जिसमें वर्टिकल ये डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन, ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक। थैंक यू।